तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ये समझौता नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसमें एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बातचीत अंतिम चरण में ही समझिए। सऊदी की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और तुर्की की सैन्य विशेषज्ञता मिलकर के मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। दरअसल जो सऊदी अरब पाकिस्तान के नेतृत्व में इस्लामिक नाटो के खिलाफ था, अब सऊदी अरब तुर्की के साथ समर्थन करता दिखाई दे रहा है। वो कैसे, बताते हैं आपको। सऊदी अरब और परमाणु ताकत वाले एकमात्र मुस्लिम देश पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में तुर्की शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इस संभावित द्विपक्षीय सैन्य समझौते को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल इजरायल को मिडिल ईस्ट में काउंटर करने के लिए यह जरूरी भी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस गठबंधन में एंट्री को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और समझौता पूरा होने की पूरी संभावनाएं हैं। यह रक्षा समझौता सितंबर 2024 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें कहा यह गया था कि किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। जैसे यूरोपीय नाटो होगा, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। ये रूस यूक्रेन वाले युद्ध में इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी और अभी चल भी रही है। लेकिन ये प्रावधान नाटो के आर्टिकल 5 यानी आर्टिकल 5 से मिलता जुलता है और जिसमें तुर्की पहले से सदस्य है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यह गठबंधन हुआ तो तीनों देश एक दूसरे की ताकत को बढ़ाएंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों देशों की ताकत एक दूसरे की पूरक की तरह काम करती है। सऊदी अरब के पास अपार आर्थिक संसाधन हैं, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बड़ी सैन्य ताकत है। तुर्की के पास युद्ध का अनुभव है, मजबूत सेना, उन्नत रक्षा उद्योग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की स्थित थिंक टैंक के रणनीतिकार निहात अली ओजकान के अनुसार अमेरिका की नीतियों में अनिश्चितता और डोनाल्ड ट्रंप की नाटो को लेकर प्रतिबद्धता पर सवालों के बीच देश वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे की तलाश कर रहा है। यह कदम तुर्की और सऊदी अरब के रिश्तों में आए बड़े बदलाव को भी दर्शाता है और लंबे समय तक सुन्नी दुनिया की अगुवाई को लेकर दोनों में टकराव रहा है, लेकिन अब दोनों देश रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। हाल ही में तुर्की में दोनों देशों के बीच पहली बार नौसैनिक वार्ता भी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान के बीच पहले से गहरे सैन्य संबंध हैं। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है, उसके F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर चुका है और ड्रोन तकनीक भी साझा कर रहा है। अब तुर्की चाहता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान उसके स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट कान में भी शामिल हो। और ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भारत ने जोरदार हमला करके तबाह किया था। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। तुर्की और कतर के बीच मध्यस्थता की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ बेमाना साबित हुआ और तुर्की अब बातचीत करने से पीछे भी हटा। लेकिन अगर तुर्की इस रक्षा गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल हो जाता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भी भू राजनयिक समीकरणों को नया आकार दे सकता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के नेतृत्व में सऊदी अरब जब इस का हिस्सा बनने से इनकार करा था या पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए इनकार करा था, तो क्या वो तुर्की का नेतृत्व स्वीकार करेगा और क्या इस्लामिक नाटो भारत के लिए संकट बन सकता है? जबकि सऊदी अरब भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। तो दोस्ती पहले आती है या मजहब?